अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोज़ा वो वाहिद इबादत है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि ये मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। पूरी दुनिया में इस वक्त अरबों मुसलमान रोज़े रख रहे हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। बहुत सारे गैर मुस्लिम को इस इबादत की हिकमत समझ नहीं आती और वो इस हद तक भूखा प्यासा रहने को जिसमें बाज़ औक़ात रोज़े का दुरानिया 16 से 17 घंटे का भी तजावुज़ कर जाता है, इसे गैर इंसानी अमल समझते हैं। इनका ये कहना है कि एक ऐसा मजहब है जिसमें वो अपने मानने वालों को इतनी देर 16 से 17 घंटे तक भूखा रखता है। इस बारे बहुत सारे साइंसदान और माहिर ग़िज़ाइयत ने तहकीक की है ताकि वो जान सके और समझ सके रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इस तहकीक का मकसद ये था कि किसी तरह रोज़े का कोई साइड इफेक्ट निकाला जा सके जिससे मुसलमानों को आगाह किया जा सके ये एक ऐसी इबादत है जिससे जिस्म को नुकसान होता है और रोज़ा रखने से इंसान की जिस्मानी सलाहियत कम होती है। अलबत्ता जब साइंसदानों ने इस बात की तहकीकात की और अपनी तहकीकात को मुरतब किया तो इनकी हैरत की इंतहा ना रही। वो गैर मुस्लिम साइंसदान जो रोज़ों को नुकसानदेह साबित करना चाहते थे वो अपनी तहकीक के हाथों परेशान हो गए। यहाँ तक कि बहुत सारे साइंसदानों ने दुनिया भर में कहना शुरू कर दिया कि रोज़े रखने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद इबादत है। माहिरीन ने अपनी तहकीकात में ऐसा क्या पाया जिसकी वजह से वो कहने पर मजबूर हो गए, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, रोजे का फवायद और नुकसानात पर आज से नहीं बल्कि बहुत सारे अरसे से लिखा जा रहा है और इस बारे तहकीकात की जा रही है। हमें इस्लामी तहरीक में ऐसे वाकयात भी मिलते हैं जब मुसलमानों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और तब भी कई लोगों ने एक खजूर को थोड़ा थोड़ा खाकर रोजा रखा। और बात यही खत्म नहीं होती बल्कि इस कदर कम खुराक के साथ रोजे रखे, रोजे रखते हुए भी दिन भर जंगें भी लड़ी और अल्लाह की राह में जाने भी कुर्बान की। गैर मुस्लिम और माहिरीन ये समझने से कासिर थे कि रोजा रखने से जिस्म में ऐसा क्या हो जाता है जिससे इंसान के जिस्म की कुव्वत मुदाफियत इस हद तक बढ़ जाती है। यही वजह है कि दुनिया में अमेरिका और जापान जैसी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसे तजुर्बात किए गए और इन्हें इस्लामी तरीके के मुताबिक रोजे रखवाए गए ताकि ये देखा जा सके कि रोजे रखने से इंसान के जिस्म में कौन से असरात मुरतब होते हैं। माहिरीन को इन तमाम तजुर्बात से इल्म हुआ कि रोजा रखने से जिस्म के लिए इस हद तक फायदेमंद है कि इस चीज को कानून का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि सब लोग साल में एक माह के लिए रोजे जरूर रखें। इस तहकीक से साइंसदानों को इल्म हुआ कि रोजा रखने के शुरू में एक बड़ा ही अजीबो गरीब अमल होता है। इस अमल में जिस्म थकावट का शिकार हो जाता है और जिस्मानी सलाहियत किसी हद तक कम हो जाती है। इसकी वजह यह है कि जो इंसान सारा साल खाता पीता रहता है और वो अचानक से यूं रोजे रखना शुरू कर दे तो इसके साथ तो ऐसा होगा ही, लेकिन इसका अगला नतीजा बहुत ही हैरानकुन था। माहिरीन की तहकीक के दौरान ये देखा कि रोजा रखने से जिस्म में मौजूद बहुत से फासिद मादे आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारा जिस्म खुराक की तलाश में जिस्म में जखीरा करदा इन फासिद मादों को और चिकनाई की मिकदार को जो हमारी जरूरत से ज्यादा होती है उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। माहिरीन ने बताया कि जब इंसान 15 दिन तक मुसलसल रोजे रखे उसके जिस्म से तमाम की तमाम फासिद मादे निकल जाते हैं और उसके जिस्म में तमाम जहरीले केमिकल भी निकल जाते हैं। इसके साथ साथ जिस्म में मौजूद चिकनाई जो जिस्म को मोटा करती है और मसल्स को कमजोर करती है वो भी जिस्म इस्तेमाल कर लेता है। इसके बाद भी अगर रोजा रखना जारी रखा जाए तो हमारे मसल्स अपने आप रीअरेंज करने लगते हैं और हमारे मसल्स और असाब में मौजूद जहरीले मादे भी खारिज होना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि हमारे जिस्म में ऐसा कोई भी नुकसानदेह सेल या बैक्टीरिया मौजूद हो जो हमारे जिस्म को किसी भी तरह के नुकसान पहुंचा सकता हो तो वो भी रोजा रखने के साथ साथ खत्म हो जाता है। यही वजह है कि हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म खुराक की तलाश में बेहद तेज हो जाता है और रोजा रखने से मेटाबॉलिज्म को पूरे जिस्म की अच्छी तरह से तलाशी लेने की मोहलत मिल जाती है। आम दिनों में हम खाना खाकर जिस्म को मुतमईन रखते हैं और ये बहुत सारे फासिद मादे और इजाफी चिकनाई जिसमें कोलेस्ट्रोल भी शामिल है ये सब हमारे जिस्म का हिस्सा बनता रहता है। अलबत्ता रोजे रखने से ये तमाम के तमाम फासिद मादे हमारे जिस्म के उस निजाम का शिकार हो जाते हैं जिसे खुराक की जरूरत होती है। इस बारे में ये जानना बेहद जरूरी है कि ये तमाम असर तब है जब इंसान खाने पीने के मामले में फिर भी एहतियात से काम ले और रोजे रखे और रोजे रखते हुए चिकनाई और इस तरह की दीगर चीजों से परहेज करे। महज इतना ही खाना खाया जाए जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी हो। इस मामूल पर अमल करने से साइंसदानों को इल्म हुआ कि वो तमाम यूनिवर्सिटी के लोग जिन्हों को रोजा रखवाया और रजाकाराना तौर पर इस्लामी तरीके से रोजा रखे इनका जिस्मानी निजाम एक माह के बाद निहायत बेहतरीन हालत में था। इनके जिस्म में मौजूद तमाम के तमाम फासिद और जहरीले मादे खत्म हो चुके थे। चिकनाई और घी खाने से हमारे जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स आते हैं और कैंसर का सबब
बनते हैं वो भी खत्म हो चुके थे। माहिरीन ये जानकर हैरान रह गए कि वो तमाम के तमाम वो फ्री रेडिकल्स जो कैंसर पैदा करते हैं वो कैसे खत्म हो गए। यही वो पॉइंट था जिसने साइंसदानों को चकरा कर रख दिया। माहिरीन ने इस पॉइंट पर मजीद तहकीक की तो उनको इल्म हुआ कि ये दरअसल ये भी रोजे का ही कारनामा है। असल में कैंसर हमारे जिस्म में नॉर्मल साइज का ही होते हैं जो बेकाबू तरीके से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब इंसान रोजे रखता है तो हमारे जिस्म को खुराक की तलाश में पूरे जिस्म के मादों को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये सेल्स जो बेकाबू तरीके से बढ़ रहे होते हैं ये हमारे जिस्मानी निज़ाम को अपना दुश्मन लगने लगते हैं, क्योंकि ये हमारे जिस्म की तवानाई और एनर्जी ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। दूसरी जानब ये सेल्स कोई काम भी नहीं करते, बस जिस्म में आने वाली एनर्जी को खुराक को इस्तेमाल करते हुए अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं। रोजा रखने से चूंकि जिस्म का निज़ाम बहुत ही एक्टिव हो जाता है और हमारा जिस्मानी निज़ाम कैंसर के ऐसे सेल्स को महज तकसीम दर तकसीम हो रहे होते हैं और जिस्मानी निज़ाम में कोई खास किरदार अदा नहीं करते, इनके खिलाफ ऐलान जंग कर देता है। हमारा जिस्मानी निज़ाम कैंसर के ऐसे सेल्स को खुराक की फराहमी को महसूद करने की कोशिश करता है और आप जानते हैं कि जब खुलियों को कुछ खाने को ना मिले तो वो अपने आप मौत का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों ये तहकीक माहिरीन के लिए बहुत अजीबो गरीब थी कि कैसे महज रोजे रखने से कैंसर का दबाव कम किया जा सकता है और जिसे कैंसर ना हो उसे कैंसर का अमकान तकरीबन खत्म हो जाता है। यही वजह है कि इन माहिरीन ने अपनी तहकीक का यही खसूसन जिक्र किया कि अगर हो सके तो हर इंसान को साल में कम से कम 30 रोजे जरूर रखने चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इंसान में हिम्मत हो तो वो हर महीने एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा जरूर रखे और वो अपनी खुराक का ख्याल रखे तो उसे कभी कैंसर और दीगर जिस्मानी बीमारियां लाहक नहीं होगी, क्योंकि रोजा रखने से हमारे जिस्म का निजाम एक्टिव रहेगा और इससे मालूम होगा कि मुझे बैठे बिठाए खुराक नहीं मिलेगी, इसीलिए वो हमारे जिस्म को फासिद मादे से भी पाक रखेगा और गैर जरूरी चिकनाई भी साथ साथ इस्तेमाल होती रहेगी और हमारे जिस्म में स्टोर होकर मोटापे का सबब नहीं बनेगी। दोस्तों इन डॉक्टर्स के ग्रुप में कुछ डॉक्टर ऐसे भी थे जो इन रोजे की करामात देखकर मुसलमान हो गए थे और उन्होंने साफ कहा कि हम रोजों पर तहकीक एक महज साइड इफेक्ट जानने के लिए करना चाहते थे, लेकिन हमें इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला। इससे जाहिर होता है कि रोजा रखना किस कदर खूबसूरत इबादत है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका अजर भी इतना बड़ा रखा है, क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए अपने जिस्म पर ये जुल्म करते हैं और अपने नफ्स को तरह तरह के खाने से दूर रखते हैं और गुनाहों से बचाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे जिस्म के लिए भी एक नेमत बन जाता है। जिस्म में मौजूद गंदे से गंदे फासिद मादे जो हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते थे वो हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। यही रोजा एक ऐसी इबादत है जिससे न सिर्फ अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल होती है बल्कि इंसान का जिस्मानी निजाम भी सेहतमंद हो जाता है। दोस्तों आप में से किस किस ने रोजा रखा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।